नए इनकम टैक्स नियमों का ड्राफ्ट जारी। नियमों की संख्या 511 से घटकर 333 हो गई है। केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू करने जा रही है। ये नया कानून मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इनकम टैक्स रूल्स 2026 के ड्राफ्ट के मुताबिक मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स, प्राइवेट सेक्टर्स के कर्मचारियों और बड़े बिजनेस घरानों के लिए टैक्स कैलकुलेशन के तरीके पूरी तरह बदल जाएंगे। इनकम टैक्स रूल्स 2026 आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इसका मतलब यह है कि नियम वित्त वर्ष 2026 और 27 की कमाई और असेसमेंट ईयर 2027 और 28 के टैक्स रिटर्न पर लागू होंगे। ये नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 को सपोर्ट करने के लिए लाया गया है, जिसमें टैक्स कैलकुलेशन की प्रोसेस को और सरल बनाया गया है। इन ड्राफ्ट नियमों को 22 फरवरी 2026 तक जनता के सुझावों के लिए रखा गया था। नए नियमों का मकसद सैलरी के साथ मिलने वाली सुविधाओं जैसे कंपनी का घर, कार और गिफ्ट्स की वैल्यू तय करने के लिए एक फिक्स फॉर्मूला बनाना है, ताकि टैक्स असेसमेंट यानी कि कैलकुलेशन में पारदर्शिता रहे। अगर आपकी कंपनी आपके पीएफ, एनपीएस और सुपर एनुएशन फंड में साल भर में 7.5 लाख से ज्यादा जमा करती है तो अब उस पर टैक्स लगेगा। ड्राफ्ट रूल्स में एक खास फॉर्मूला दिया गया है, जिसमें 7.5 लाख की सीमा से ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन और उस पर मिलने वाले रिटर्न ब्याज को टैक्सेबल स्पार्क्स माना जाएगा। प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों को मिलने वाले एकोमोडेशन यानी कि घर की टैक्स वैल्यू और अब शहर की आबादी के आधार पर तय होगी। 40 लाख से ज्यादा आबादी पर सैलरी का टैक्स 10% हिस्सा टैक्स स्लैब वैल्यू माना जाएगा। 15 से 40 लाख की अगर आबादी है तो सैलरी का 7.5% हिस्सा टैक्स स्लैब वैल्यू माना जाएगा। अन्य शहरों में अगर सैलरी का 5% हिस्सा है, यदि कर्मचारी खुद कुछ किराया चुका रहा है तो उसे इस वैल्यू से घटा दिया जाएगा। अगर कंपनी खुद घर किराए पर लेकर कर्मचारियों को देती है तो नियम अलग होगा। इस मामले में कंपनी द्वारा चुकाया गया वास्तविक किराया या कर्मचारी की सैलरी का 10% इनमें से जो भी कम हो उसे टैक्स स्लैब वैल्यू माना जाएगा। यह नियम मेट्रो शहर के लीज रेंटल पर लागू होगा। ऑफिस की गाड़ी पर्सनल और आधिकारिक दोनों कामों के लिए इस्तेमाल करने पर फिक्स मंथली टैक्स वैल्यू तय की गई है। 1.6 लीटर इंजन तक 5,000 प्रति महीना, 1.6 लीटर से बड़े इंजन पर 7,000 रुपए प्रति महीना, ड्राइवर की सुविधा 3,000 रुपए प्रति महीना। अतिरिक्त कंपनियों से मिलने वाले गिफ्ट, वाउचर या टोकन अब साल भर में कुल 15,000 तक की टैक्स फ्री होंगे। अगर पूरे साल में गिफ्ट्स की वैल्यू 15,000 से ज्यादा हुई तो पूरी राशि का टैक्स देना होगा। अब तक ये सीमा काफी कम थी। वर्किंग आवर्स के दौरान मिलने वाले खाने या नॉन अल्कोहलिक बेवरेज पर टैक्स नहीं लगेगा, बशर्ते उसकी वैल्यू 200 रुपए प्रति मील से ज्यादा ना हो। इसमें ऑफिस कैंटीन, मील कूपन और कॉर्पोरेट मील प्रोग्राम शामिल हैं। अगर कंपनी बिना ब्याज या कम ब्याज पर लोन देती है तो उसे फायदे पर टैक्स लगेगा। टैक्स का कैलकुलेशन एसबीआई की ब्याज दर के आधार पर होगी। 2 लाख तक के लोन या गंभीर बीमारी के इलाज के लिए गए लोन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप ऐसी कमाई करते हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता तो उससे जुड़े खर्चों को क्लेम करने का नया फॉर्मूला आया है। निवेश की एवरेज सालाना वैल्यू का 1% हिस्सा खर्च के रूप में माना जाएगा, लेकिन ये राशि आपके द्वारा क्लेम किए गए कुल खर्च से ज्यादा नहीं हो सकती। डिजिटल बिजनेस करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक्स प्रेजेंस की सीमा तय की गई है। अगर किसी कंपनी का भारत में रेवेन्यू 2 करोड़ से ज्यादा है या उससे 3 लाख से ज्यादा भारतीय यूजर्स हैं तो उसे भारत में टैक्स देना होगा। सैलरी के अलावा कंपनी से मिलने वाली सुविधाओं को पर्क्स कहते हैं, जैसे फ्री कार, घर, क्लब्स, मेंबरशिप या नौकर। इनकम टैक्स विभाग इन्हें भी आपकी कमाई मानता है और इनकी एक वैल्यू निकालकर उस पर टैक्स वसूलता है। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन बदलाव का सीधा असर आपकी टेक होम सैलरी पर पड़ सकता है। कंपनियों को अपनी सैलरी स्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर अपडेट करने होंगे ताकि फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप में नई वैल्यू दिखा सकें। नए नियम लागू होने से पहले अपने एम्प्लॉय के साथ सैलरी कंपोनेंट्स जैसे कि कार, घर और रिटायरमेंट फंड्स को रिव्यू करें ताकि टैक्स लायबिलिटीज को मैनेज किया जा सके। इनकम टैक्स विभाग ने शनिवार को इनकम टैक्स रूल्स 2026 का नया ड्राफ्ट जारी कर दिया है। ये नए नियम अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। सरकार का मकसद टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को सरल बनाना और आम टैक्स पेयर्स के लिए
नियमों को आसान बनाना है। नए प्रस्तावित ड्राफ्ट में नियमों और फॉर्म की संख्या में भी कटौती की गई है। अभी तक लागू इनकम टैक्स रूल्स 1962 में कुल 511 नियम और 399 फॉर्म थे। नए ड्राफ्ट में इन्हें घटाकर अब सिर्फ 333 नियम और 119 फॉर्म पर कर दिया गया है।